मेरा नाम मदन गोपाल, श्री कुंदकुंद जैन, इंटर कॉलेज खतौली से। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही मैं अपील करता हूं, जो हमारे देश और विश्व में कोरोना वायरस के कारण बीमारी फैली हुई है, WHO ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है। अब हमें इसे देखना है, हम इससे कैसे बचें। यह एक ऐसा वायरस है जिसके कारण हम संक्रमित होते हैं और संक्रमित होकर हमारे गले में दिक्कत, इन्फेक्शन, सांस की दिक्कत या हल्का बुखार होना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। हमें इसके बचाव के लिए अपने घरों में रहना चाहिए। अति आवश्यक कार्य हो तो बाहर निकलें और बाहर जाने पर उसके साथ साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अपने मुंह पर मास्क लगाएं, मास्क को बार बार हाथ से न छुएं और अगर वह धोने लायक है तो उसको शाम को धो दीजिए और फिर दिन में यूज कर लीजिए। यदि वह ऐसा नहीं है तो उसको रोजाना अगर हो सकता है नया मास्क बदलें। ये ऐसा नया मास्क बदलना डॉक्टरों के लिए ही आवश्यक होता है। अब हम इससे आगे आज की इस क्लास के लिए हम अपने ज़िले की जिलाधिकारी महोदया श्रीमती सेल्वा कुमारी जी व हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आज हम आपके लिए यह ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। आज की गणित की क्लास में हम वास्तविक संख्याएं का भाग 2 शुरू करते हैं, क्योंकि पहला भाग में मैंने यूक्लिड विभाजन से आपको एक्सेप करना बताया था और भाग 2 में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है, परंतु वेरी सिंपल है और एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसने कहा है, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड विभाजन की एक प्रमेय है जिसका आप प्रयोग कीजिए। आप प्रयोग कर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो किसका वर्ग कहा है? धनात्मक पूर्णांक का। जिसका कहा है हम उसे मान लेते हैं। माना धनात्मक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, किसी को हमने मान लिया। हमारी मैथ में व्यवस्था होती है बहुत अच्छी, किसी को मान लेते हैं। माना कोई धनात्मक, यहाँ से इसका हल शुरू हो जाता है। हल, माना कोई धनात्मक, ये प्रश्न लिखा हुआ है पहला, धनात्मक पूर्णांक। अब आप देखिए, धनात्मक पूर्णांक को हम क्या मान लेते हैं? ए। अब ए के लिए आगे काम करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, पहले इसे देखिए। यूक्लिड, इसने कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये लिख दीजिए। क्वेश्चन में ही लिखा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम क्या कहेंगे? ए इक्वल टू, हमें बताती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए, अब भैया बी क्यू प्लस आर, तो आपको देखिए ए क्या है? ए वह संख्या है जिसे हम क्या करते हैं? भाग करते हैं, यानी कि भाज्य कहलाते हैं। बी क्या है? बी भाजक है। और क्यू क्या है? क्यू इसलिए कहा इसे क्यूसेंट, यानी क्यूसेंट होता है भाग, और आर होता है रिमाइंडर, यानी कि 6। अब ये तो हमने लिख दिया। उसने कहा किस रूप में लाना है? 3m और 3m+1 के रूप में लाना है। किसके लिए लाना है? किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो भैया हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर तो b क्यों रहेगा ही, b का मान तो क्या हो जाएगा? 3 ले लीजिए, क्योंकि 3m की फॉर्म में लाना है। और r एक चीज हो लिखो पहले, यहाँ पर इस प्रमेय में ही होता है r 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है हमेशा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा m, इसका मान हमने क्या लिया? b बराबर क्या ले लिया? 3। तुम कहोगे कहां से लिया, ये कहां से आया b? भाई 3m और 3m+1 की फॉर्म में जाना है, तो m के साथ कौन है? 3 है, तो 3 क्या हमने इसका गुणांक भी ले सकते थे, कोई इसका फैक्टर तो कुछ हो नहीं रहे 3 के, 3 ही अकेला। तो हमारे पास क्या आ गया? b बराबर 3। तो हम इससे देखते हैं r का मान क्या हो जाता है। आप देख दीजिए, r बराबर या तो 0 हो सकता है भाई b से छोटा, और 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी। आगे नहीं, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से तो छोटा ही लेना है। यहां तक की बात हो गई। अब हम लिख लेते हैं a बराबर, इसमें समीकरण 1 में मान रख लेते हैं इनके,
ए बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब केस फर्स्ट बनाते हैं, इसमें हम 3 केस लेंगे। क्यों लेंगे 3 केस? क्योंकि हमारे पास क्या क्या आया, यहाँ पर 0 आया, 1 आया, 2 आया। तो हमारे पास a इक्वल टू क्या, केस फर्स्ट में हम क्या ले लेते हैं, r की वैल्यू 0 ले लेते हैं। भाई यहाँ तो 3q रहेगा ही, अब 0 ले लेते तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 लेने पर a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 हो गया। चलिए अब 3q प्लस 0 हो गया, हमें क्या कहा है, इस बात पर जाइए, पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग। तो हमें क्या कर देना चाहिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना चाहिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें भाई। चलो तो यहाँ हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, तो a का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 9q का वर्ग आ जाएगा। तुम कह रहे होंगे कि सर आप तो 3m कहना चाह रहे थे, परंतु 3m तो आया नहीं। भाई बनाएंगे 3m कैसे आ सकता है, देखिए हम इसे कर दें a स्क्वायर बराबर क्या कर दें 3 कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो मैंने इसको 3 को बाहर ले लिया, ये आ गया, मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर बराबर 3m। अब तुम कहोगे m क्यों लिखा, भाई क्या था, किसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए लिख लिया, m का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए कहा, तो कोई धनात्मक पूर्णांक क्या ले लिया, हम m ले लिया, हमने ले लिया m, और इसे 3q स्क्वायर को हम लिख देते हैं, चूंकि 3q स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया m। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ये आगे आया था उसको हमने क्या मान लिया m, किसी के लिए कहा, किसी धन पूर्णांक के लिए। चलिए हमारा पहला वाला पार्ट a स्क्वायर बराबर 3m आ गया, वर्ग करने पर 3m की रूप बन गया। अब सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में मैं यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ, तो 3 लाइन, हमें 3 स्टेप बनाने हैं और तीनों स्टेप हमें इसी पर करने हैं। देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं सेकंड स्टेप में, अब की बार केस सेकंड लें, केस सेकंड लेंगे तो r बराबर क्या रखें 1। जब r का मान 1 लें और b का मान क्या है हमारे पास 3, भाई b का मान तो 3 है ही, b बराबर तो हम 3 रखेंगे ही, तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए हमारे पास बन जाता है a बराबर 3q प्लस 1 बन जाता है, बन गया। अब करना क्या है, वर्ग, क्योंकि उसने क्या कहा है, पूर्णांक का वर्ग कर दीजिए वर्ग, तो वर्ग करने पर, अब वर्ग करने पर क्या स्थिति बनेगी, वर्ग करने पर a का वर्ग हो जाएगा और इधर 3q प्लस 1 का होल वर्ग आएगा। ये तो हमारे पास 3q प्लस 1 का होल वर्ग आ गया। अब हमें क्या करना है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, आपको याद ही होगा, a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस क्या है b का वर्ग। चलिए यहाँ लगा देते हैं, ये हो गया a का होल वर्ग, चलिए 3q का होल वर्ग प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1 का वर्ग, भाई a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। हमारे पास यहाँ पर क्या आया, 3 3 जा 9q का वर्ग, 3 दूनी 6q प्लस क्या आया 1, ये क्या है a का वर्ग। अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए 1 को तो यहीं पर बचा लीजिए, हम थोड़ा सा दूसरे पेन का यूज करें और यहाँ पर बताएं a का वर्ग बराबर, हमें 3 बाहर चाहिए, तो 3q का वर्ग प्लस क्या आ गया 2q प्लस 1 को बाहर लिख दीजिए। अब तुम कहोगे सर 3 कॉमन क्यों लिया, भैया हमें किस फॉर्म में चाहिए, रूप क्या है 3m का है, 3 मैंने इसी में से कॉमन ले लिया, 1 हमें चाहिए था 1 को हमने यही रखा, तो ये बन गया, क्या बन गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां ये बात जरूर लिख दीजिए, जहां पर 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है m। इस तरह से हमारा केस सेकंड पर भी हमारी बात आ गई, प्रूव हो गई। अब आगे चलते हैं, केस थर्ड ले लेते हैं। अब केस थर्ड यहाँ पर ले लेते हैं, ये थर्ड ले लेते हैं भाई, थर्ड केस। केस थर्ड में क्या आ जाएगा, r का मान 2 हो जाएगा, b का मान तो 3 ही रहेगा। समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 का ये रही, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू
3q प्लस 2 हो जाएगा। हो गया। इस पर काम करते हैं। तो हमारे पास वर्क की बात चल रही है तो वर्क कर दें, घन की बात चलेगी तो घन कर दें। तो वर्क करने पर क्या आएगा, वर्क करने पर यहाँ क्या आएगा, a का वर्ग, यहाँ क्या आएगा 3q प्लस 2 का होल वर्ग, यहाँ क्या आएगा a का वर्ग। यहाँ देखिए वही फॉर्मूला, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो हमारे पास क्या आ जाता है 3q का वर्ग प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का वर्ग। तो हमारे पास a का वर्ग बराबर 9q का वर्ग प्लस 6 दूनी 12q और प्लस क्या आ गया 4। अब आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि जब आप 1 आया था तो तुमने फटाक से कह दिया कि 1 आ गया, अब की बार तो 4 आ रहा है, 1 कहां से लाओगे भैया। हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं और इसे कर देते हैं a का वर्ग बराबर 9q का वर्ग प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। देखो 3 प्लस 1 लिख दिया 4 को, 1 के फॉर्म में हमें बनाना था। इसमें से कॉमन ले लेते हैं 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q का वर्ग जमा 4q प्लस 1 और यहाँ पर 1 बाहर रखा रहेगा। तो a का वर्ग बराबर क्या बन गया, देखिए ये बन जाता है हमारा 3m और प्लस 1, जहां क्या है भाई 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या है m। तो इस तरह से हमने 3 कंडीशन ली और तीनों में यहाँ पर 3m आ गया, यहाँ पर 3m प्लस 1 आ गया, यहाँ पर भी 3m प्लस 1 आ गया। तो इससे सिद्ध हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करें तो वह हमेशा 3m प्लस 1 के रूप में होगा। अब आगे चलते हैं, नंबर 5 लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब की बार हमें क्या करना है, पूर्णांक का घन करना है। किस फॉर्म में लाना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सवाल बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है, बस पहले क्या था वर्ग, अब की बार क्या है घन। कर लेते हैं, माना वही काम करना है, माना क्या माने, किसको माने, माना कोई धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक a, क्या मान लिया, कोई धन पूर्णांक a है। अब हमें क्या फॉर्म बनानी है, यूक्लिड बस ये लिखना है यहाँ से, यूक्लिड विभाजन। किसका नाम ले भाई, जिसका काम क्वेश्चन ने कहा है उसका नाम लिख दे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें क्या बताती है, बसो दे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताती है a बराबर bq प्लस r। चलिए भैया, अब आप कहेंगे कि अब बताइए b का मान क्या लेंगे, यहाँ तो 9 की बात चल रही है, बिल्कुल सही बात है। हम एक बात और लिख दें कि यह 0, r का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। भैया अगर मैं कहूं p का मान 9 ले लेते हैं, क्वेश्चन तो होना ही है, हो जाएगा, परंतु हमें बहुत लंबा समय लगेगा, करते जाओ क्योंकि b का मान 9 लूं तो 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के ले लेंगे। अब 9 देखिए 3 का भी गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं 3 लेके करूं तो भी पक्का सवाल हो जाएगा। कर देते हैं, तो यहां पर हम ले लेते हैं b का मान क्या ले लें 3, तो b 3 लेने पर क्या हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा 0 1 और 2, क्योंकि r तो कम रहना है 3 से, कर दिया। अब चलते हैं आगे, केस हम इसके 3 पार्ट बना लेते हैं बोर्ड के, क्योंकि 3 पार्ट हमारे आएंगे, 3 ही पार्ट में हमारा क्वेश्चन होना है। ये भैया 3 पार्ट बन गए। यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट केस करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम सेकंड केस करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं थर्ड केस। ये वाला हमारा यहाँ पर थर्ड केस ये हो। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 केस करेंगे। पहले वाले केस में मुझे क्या करना चाहिए, r का मान 0 ले लें, b का मान 3 और समीकरण 1 में रखें।
समीकरण एक ही है। तो रखें तो क्या आएगा, a बराबर क्या हो जाएगा b क्या है 3b प्लस क्या हो जाएगा g। चलिए हो गया। यहाँ पर चलिए यहाँ पर भी रख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम रखें क्या, अब की बार b का मान तो r का मान तो लिखे 1 और b का मान क्या है 3, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगी a बराबर 3q प्लस 1। हम ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों केस एक साथ लेकर। हम यहाँ पर चले, r का मान 2 और भैया b का मान क्या लें 3, और यहाँ पर करते हैं a बराबर 3q प्लस 2 कर दें। चलिए तीन केस हमारे बन गए, तीनों हमारे सामने रखे हैं। यहाँ हमें क्या करना है, घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर। यहाँ पर भी हमें घन करना, घन मीन्स क्यूब ऑन बोथ साइड, घन करने पर, और यहाँ पर भी घन करने, तीनों एक साथ लेकर चल रहे हैं घन करने पर, आपको आसानी से हो जाएगा। पहले वाले को भी ऐसे तीनों के तीनों साथ साथ चल सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा a की पावर 3, चलिए यहाँ कितना हो जाएगा 3b हमें q, सॉरी भाई यहाँ पर क्यों है 3q प्लस 0, तो 3q का होल क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 3 बराबर 27 q की पावर 3। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर 3 बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए सब में वही काम किया अभी तक। यहाँ पर खोलें इसे, ये तो खुला खुला है ही 3, यहाँ पर क्या करें, अब तुम कहोगे यहाँ तो 27q क्यूब आया, हमें क्या चाहिए 9m, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए। चलिए इसे हम लिख लेते हैं, 9 को तो बाहर लिख लीजिए, जो अंदर बचा उसे लिख देते 3q की पावर 3। तो हमारा क्या बन जाएगा भैया 9m बन जाएगा। देखिए अब a क्यूब बराबर क्या आ गया 9m। अब तुम कहोगे ये कहां से आ गया m कहां से आया भाई, m कोई पूर्णांक था, हमने जहां पर लिख दिए, जहां क्या है 3q की पावर 3 बराबर क्या है भाई m। हो गया हमारा काम पहले वाला। इस पे चलते हैं। अब मैं एक फॉर्मूला है वो लिख देता हूं यहाँ पर, a प्लस b का होल क्यूब। क्या कहता है, a का होल क्यूब a का घन प्लस b का घन, चलिए प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, मैंने ब्रैकेट को खोल दिया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर a की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 3q की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 और प्लस 3 इंटू a स्क्वायर। a क्या है 3, तो 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q और b का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। इसे लिख दें, a की पावर 3 बराबर 3 के 9 27 q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पर क्या आएगा 9q स्क्वायर और प्लस 3 के 9q। ये 1 यहाँ आ रहा है, इसे बाहर ले जाओ, ऊपर उस साइड में ले जाओ, प्लस में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर बन जाएगा a की पावर 3 बराबर 27 q की पावर 3 प्लस 9 के 27 q की पावर 2 प्लस 9q प्लस 1। चलिए इसमें भी कर देते हैं हम काम। a की पावर क्या है 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3q की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का वर्ग। भाई d का वर्ग करना था। हमारे पास यहाँ बन जाएगा a की पावर 3 इज इक्वल टू 27 q की पावर 3। देखिए 1 तो हमारे पास आ गया, ये रहा। हम इसमें से इतने भाग में से 9 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें 9m प्लस 1 का रूप बनाना। तो यहाँ से 9 लूं तो क्या बचेगा 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 प्लस q और प्लस क्या आ गया 1। अब ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा m,
तो हमारे पास ये आ गया 9m प्लस 1, जहां यानी किसका वैल्यू आई है a की पावर 3 की, जहां पर क्या कर दे भाई, जहां m बराबर या ये क्या है 3q की पावर 3 प्लस 27q की पावर 2 प्लस 9q, ये था हमारे पास। ये काम देखिए 9m प्लस 1 आ गया, 9m आ गया। अब उससे और देख रहा है, उससे और पूछना है तू क्या चाहता है, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास a की पावर 3, तो हम यहाँ से कर देते हैं, देखिए थोड़ा सा, a की पावर 3 बराबर 3 3 9 तो 27 q की पावर 3 हो जाएगा भाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 3 गुना 9q स्क्वायर, अब 9q स्क्वायर इंटू 2 भी है, और भैया यहाँ पर प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर, थोड़ी सी जगह कम हो रही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लाइन बढ़ा लेते हैं। 3 इंटू 9q स्क्वायर और इंटू 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। हमारे पास 3a स्क्वायर b, a तो जुगत रहेगा 3 इंटू 3q, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 2 का, देखिए फिर एक बार देख रहे, 3q का क्यूब कितना हो गया 27q, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, हमारे पास 3a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना हो 3 9q स्क्वायर, प्लस कितना इंटू 2 आ गया। यहाँ पर आना है 3ab स्क्वायर, a क्या है हमारे पास, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस करके क्योंकि दिखने में दिक्कत, 3 इंटू a क्या है 3q, और इंटू क्या आ जाएगा b क्या है 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ से प्लस 3 इंटू 3q और इंटू 4, ये बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, a की पावर 3, इस 8 को, जो 8 आया हमें 8 की फॉर्म चाहिए, तो 8 को बाहर ले जाइए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 27 q की पावर 3 प्लस 9 6 54 54 q का स्क्वायर प्लस 3 3 9, भाई ए बी स्क्वायर था ना, और 9 चौक 36 36 q आ गया, और प्लस कौन है 8 को हमने यहाँ रख दिया, देखिए बहुत आराम से 8 बाहर आ गया। हमें क्या चाहिए 9m, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो a की पावर 3 बराबर 9 कॉमन ले लें, तो यहाँ 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस कितना आ गया 8, ये क्या बन गया 9m प्लस 8। हमें क्या चाहिए था 9m प्लस 8 चाहिए था, तो हमारे पास इस तरह से ये आ गया 9m, और ये आ गया 9m प्लस 1, और ये आ गया हमारे पास 9m प्लस 8। तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इस क्वेश्चन परिमेय संख्या है, अब देखते हैं इसे कैसे करें। जैसे कि हम मान ले, हमें ये क्या दिया हुआ है, हमें करना है कि अपरिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं, माना क्या माना जाए, हम √5 को मान लेते हैं, √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम देखते हैं हमारा आंसर सही आता है कि नहीं बनता। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे किस फॉर्म में होना चाहिए, तो √5 किस उसमें होना चाहिए, जब परिमेय है तो p/q के उसमें होना चाहिए फॉर्म में। अब p/q की फॉर्म में है और q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये तो मानना पड़ेगा। और यह भी मानेंगे कि pq, जहां ये बात लिखेंगे, जहां pq का, p व q का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसका HCF क्या है 1 है। अब HCF 1 है, ये बात का ध्यान रखते जाएंगे और बाद में देखें क्या HCF इनका 1 है, इन्हें सह अभाज्य, ऐसा भी कह सकते हैं, PQ सह अभाज्य है, यानी को प्राइम नंबर है। अब चलते हैं, ये √5 हटाने के लिए, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ p² / q² आ जाएगा। अब यहाँ से मैं काम करता हूँ
क्यू स्क्वायर की वैल्यू, क्यू स्क्वायर को इधर ले जाएं तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। इस बात से हमें पता लगता है कि पी स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, यानी कि पी स्क्वायर, इससे हमें पता लगता है, इससे हमें पता लगता है, भाई क्या लगता है, देखें, पता लगता है कि पी स्क्वायर 5 से, सीधी भाषा में लिखते हैं, पी स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है। चलिए भैया, भाग हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा, यानी 5 से भाग हो जाएगा। हमारी प्रमेय 1.3 के अनुसार मैं लिख देता हूं, प्रमेय, इस चैप्टर की प्रमेय 1.3 पढ़ो। प्रमेय 1.3 के अनुसार उसमें बताया गया है, यदि कोई संख्या पी स्क्वायर किसी संख्या a से विभाजित है तो p भी a से विभाजित होगा। अनुसार p भी 5 से भाग होगा, भाग या लिख सकते हैं विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये लैंग्वेज आपके लिए कर रहे हैं। 5 से हमें पता लगता है कि पी स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, तो प्रमेय 1.3 के अनुसार p भी 5 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब अब p तो 5 से विभाजित हो गया, पी स्क्वायर भी। हम मान लेते हैं p के स्थान पर, माना भाई p को अब कुछ और मान लीजिए, pq के अलावा कुछ और संख्या मान लीजिए। अगर यहाँ पर √3 है तो हम यहाँ 3a मान लेते। अब क्या है, √5 है तो यहाँ पर क्या मान लीजिए, 5a। जो भी यहाँ दिया हुआ है, कोई भी सवाल आए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, √5 आ जाए, यहाँ पर √5 दिया है तो p को क्या मान लेंगे, 5a। √3 दिया है तो p को क्या मान लेंगे, 3a। √7 दिया है तो p को क्या मान लेंगे, 3a। सब सवाल इसी से हो जाएंगे। चलिए अब इसमें रख देते हैं, p के स्थान पर हम यानी p बराबर क्या मान लेते हैं, 5a, या p बराबर 5a रखने पर इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। p बराबर 5a समीकरण 1 में रखने पर अब देखते हैं क्या बनता है। यहां पर रखें तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर p के स्थान पर क्या रखा, 5a का होल स्क्वायर बटे 5। तो यहां पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5a यानी कि 25a स्क्वायर बटे 5। 5 से काट दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाए, 5, तो a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। अब देखिए, यानी कि इससे हमें क्या पता लग रहा है, क्यू स्क्वायर अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तब क्यू भी, भाई प्रमेय 1.3 के अनुसार क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। देखिए मैं इस बात को वैसे भी दिखाता हूं। अगर मान ले जाए आपके पास 36 है, 36 किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। देखिए 36 को 36 क्या है, 6 का वर्ग है, बटे 6 करूं तो 6 आ जाएगा। अगर मैं 36 का वर्गमूल करूं 6, तो 6 को भी 6 से काटूं तो 1 आएगा। अगर कोई वर्ग संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उसी संख्या से विभाजित हो जाता है। यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो पक्का क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब इस बात को देखते हुए यहाँ पर देखिए, इसे मान लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाता है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। अतः पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। दोनों संख्याएं किससे विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रहे हैं, और ये दर्शा हो रहे हैं। अतः तो क्या आ जाएगा, तब
पी क्यू का एचसीएफ क्या आएगा, पी क्यू का एचसीएफ, भाई जो संख्या दोनों से कट रही है वो घनिष्ठ संख्या होती है, वे क्या होता है एचसीएफ। पी क्यू का एचसीएफ क्या आ गया 5, और हमने क्या माना था पी क्यू का एचसीएफ क्या है 1। जब हमने पी क्यू का एचसीएफ 5 1 माना था, यहाँ पर कितना आया पी क्यू का एचसीएफ 5, तो यह दर्शाता है, अब ये बात हमारी जो है गलत हो गई, तो यह दर्शाता है अतः यह दर्शाता है कि हमारी परिकल्पना, हमारी जो हमने परिकल्पना की थी, जो हमने मान्यता की थी वो गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह दर्शाता है कि हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा √5, भाई हम √5 को परी में मान के चले थे, हमारी परिकल्पना गलत आ गई जो हमने मान्यता करी थी, तो इसका मतलब क्या हो गया √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब चाहे सवाल तुम्हारा √5 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, हम इसी प्रकार से करेंगे। पास अब ये √5 एक परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या, चाहे √3 आए चाहे √7 आए, कुछ भी आए, हमारा इसी तरीके से होना, जहां जहां मैंने 5 रखा है वहां 3 आ जाएगा, अगर √7 रखे तो वहां √7 आ जाएगा। इस तरह इस भाग 2 में आपके √5 बराबर अपरिमेय संख्या तक हो गया। धन्यवाद।